वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं, जहां पर हम वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का है। इक्वेशन है 5 से 9, 16, 31, 60, 119 और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चार ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 9 के बीच में गैप कितने का है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 का है। इसके बाद हम देखते हैं कि 9 और 16 में यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। इसके बाद 16 और 31 में यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। 31 और 60 में यहाँ पर 29 का डिफरेंस है और 60 और 119 में यहाँ पर 59 का गैप है। यदि हम इन के बीच का अंतर को देखें तो यहाँ पर 4 का यहाँ पर 2 गुना हुआ है और इसमें माइनस का 1 किया गया है। इसके बाद यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। फिर यहाँ पर 15 दूना 30 माइनस का 1 किया गया है। इसके बाद 29 दूना 58, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम 59 का 2 से गुणा करेंगे और उसमें माइनस का 1 करेंगे। तो 59 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करें तो 2 नाम 18 की 8 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। इसके बाद 2 पंजे 10 और 1 11, 118 होगा। 118 में हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 117 प्राप्त होगा। 117 को हम 119 में ऐड करते हैं तो 9 7 16 की 6, रिमाइंडर आपका 1 होगा और 1 1 2 और 1 3 होगा और यहाँ पर 1 और 1 2 होगा। यहाँ पर 236 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 9 से 121 जिस प्रकार से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से 7 का इन चार ऑप्शनों में क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 121 ना तो 9 का स्क्वायर है और ना ही क्यूब। यदि हम यहाँ पर 9 में 2 को ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होगा 11 और 11 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो हमें 121 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से इस 7 में यदि हम 2 को ऐड कर दें तो यहाँ पर होगा 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 81 और 81 जो है आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पाँचों की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यहाँ पर हमको पता है कि जब 2 अक्षर यहाँ पर उभयनिष्ठ होते हैं तो क्लॉकवाइज उनके विपरीत फलक होते हैं। यहाँ पर ए दोनों में कॉमन फलक है तो ए के क्लॉकवाइज यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। यदि हम ए के बाद पी को देखें, यहाँ पर ए के बाद आर को देखें तो पी और यहाँ पर आर एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे और यहाँ पर आर का विपरीत फलक को पूछा गया है तो यहाँ पर आर का विपरीत फलक पी होगा और पी हमारा ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सी को 3 के रूप में, डैम को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में हेंस को लिए कोड क्या होगा। यदि हम सी का हम देखें यहाँ पर नंबर, तो सी जो होता है वो 3 नंबर पर आता है और जितने अक्षर हैं उसी से डिवाइड कर दें। यहाँ पर सी अकेला है तो यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दें तो हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम डैम को देखें तो डी जो होता है वो 4 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है और एम 13 नंबर पर आता है। यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 3 1 4 और 4 8 होगा और 1 1 होगा, यहाँ पर 18 होगा।
यदि हम 18 की डिवाइड हम डैम के 3 अक्षर हैं तो 3 से कर दें तो हमें 6 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से हम अगले वाले हेंस को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यदि हम हेंस को देखें तो यहाँ पर हेंस एच जो होता है वो 8 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, यन जो होता है 14 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर और ई 5 नंबर पर। और हम इन सब को जोड़ दें तो 5 3 8 होगा, 8 4 12, 5 17, 17 8 25 की 5, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 35 होगा। और 35 की डिवाइड यदि हम 3 और 2 5, यहाँ पर हेंस में 5 अक्षर हैं तो 5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होगा। 7 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक आधार पर हमें क्रम में लगाना है। 1 नंबर पर फ्लैट, स्ट्रीट, कमरा, अपार्टमेंट और टाउन है। इनका हमें सही क्रम बताना है। यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले कमरा आएगा। कमरा 3 नंबर पर है तो सबसे पहले 3 होगा। बहुत सारे कमरा मिलकर एक फ्लैट बनाते हैं तो फ्लैट आपका 1 नंबर पर है तो 1 आएगा। इसके बाद कई सारे फ्लैट मिलकर एक अपार्टमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर 4 होगा। और कई सारे अपार्टमेंट मिलकर एक स्ट्रीट बनाते हैं तो यहाँ पर 2 होगा। और कई सारे स्ट्रीट मिलकर यहाँ पर एक टाउन का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर 5 होगा। 3 1 4 2 5 ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी में है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा, हमें यही बताना है। यदि हम यहाँ पर देखें तो 4 और 5 है तो 4 और 5 को यदि हम ऐड करें तो 9 होगा। और 9 और 9 यहाँ पर 18 होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से 11 और 6 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 होगा। और 17 में यदि हम 13 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से 19 को हम 0 को ऐड करेंगे और 3 को ऐड करेंगे तो 19 3 यहाँ पर 22 होगा। और 22 जो है हमारा ऑप्शन सी में है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को यहाँ पर हमें चुनना है। दवा जो होती है, जिस प्रकार से दवा का संबंध दवाखाना से है, ठीक उसी प्रकार का पक्षी का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यहाँ पर दवा जो होती है वो दवा खाने से मिलती है, ठीक उसी प्रकार पक्षी कहाँ पर रहते हैं, तो पक्षी जो होता है वो एवियरी में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ये रिपीटेड सीरीज है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अक्षर कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर टोटल 21 अक्षर हैं। यदि हम 21 का गुणनखंड करें तो यहाँ पर 7 और 3 होगा, 7 21। यहाँ पर 7 अक्षरों के शब्द होंगे और यहाँ पर 3 टोटल शब्द होंगे। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद एक शब्द होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद अगला होगा। इसके बाद 7 का ये अगला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि डी एफ भरा जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी एफ को भरते हैं। इसके बाद डी एफ के बाद फिर से डी एफ है तो यहाँ पर फिर से डी एफ। अगले को हम यदि चेक करें तो यहाँ पर डी एफ 2 बार नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ए तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है सी और ई, तो हम सबसे पहले सी और ई को यहाँ पर भरते हैं। इसके बाद डी और एफ को भरते हैं। डी एफ के बाद यहाँ पर फिर से डी एफ है तो यहाँ पर फिर से हम डी एफ को भरते हैं। फिर बी और डी और एफ को भरते हैं और हम चेक करते हैं कि सभी जो अक्षर हैं क्या वो सेम है।
तो यहाँ पर ए है, फिर सी ई है, फिर जी बी है, फिर डी एफ है। इसी प्रकार से ए सी ई जी बी फिर डी एफ है। ठीक इसी प्रकार से ए सी ई जी बी फिर से डी एफ है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से सही दर्शाता है। यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी और मनुष्य तीनों का हमें सही वेन डायग्राम यहाँ पर बताना है। यदि हम यहाँ पर देखें सबसे कॉमन चीज़ क्या है, तो यहाँ पर मनुष्य सबसे कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे और सभी खिलाड़ी क्रिकेट होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐसा वेन डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा तो हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में ऐसा ही वेन डायग्राम है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम नॉर्थ को लिखेंगे, फिर साउथ को, फिर ईस्ट। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्थ को लिखेंगे, नॉर्थ के बाद यहाँ पर ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर राम किस दिशा में कितना चल रहा है। यहाँ पर राम उत्तर की ओर 15 मीटर चल रहा है, तो हम उत्तर में यहाँ पर 15 लिख देंगे। इसके बाद बोला है कि दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मिलकर यहाँ पर 20 मीटर चलता है। इसके बाद बोला है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, और इसके बाद बोला है पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बोला है कि अब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर है। तो यहाँ पर नॉर्थ जो होता है वो साउथ से कट जाता है या फिर घट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ईस्ट होता है वो वेस्ट से कटता है या फिर घटता है। यहाँ पर देखें तो ईस्ट और वेस्ट में 20-20 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। और नॉर्थ और साउथ को देखें तो यहाँ पर नॉर्थ में 15 है और साउथ में 10 है, तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ 5 बचेगा। तो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में 5 मीटर है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आज तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।